जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हिसाब। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कल सुबह अपनी माँ से मिलेंगे। मायके में माँ से मिलने का सुख क्या होता है, यह ससुराल में बैठी हर लड़की से पूछो। माँ के सीने से लगते हुए ढेरों बात करना, कुर्सी से नीचे लटकाए हुए खुले बाल और पैर ऊपर करके बैठना, इसी खूबसूरत एहसास में खोई हुई राखी की तंद्रा तब टूटी जब बिट्टू ने कहा, भाभी एक रोटी और। तवे पर रोटी जल रही थी और चकले पर बेलना भूल गई थी। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे ये जली रोटी को खाएगा कौन, अपने लिए रख लेना, बिट्टू ना खा पाएगा। आगे भी जाने क्या क्या बोल रही थी, पर हर बात सुनना जरूरी तो नहीं था। हर रक्षाबंधन की तरह इस रक्षाबंधन को भी कल राखी को एक दिन पहले घर जाने की इजाजत मिल गई थी। राखी की ननद सीमा को भी उसका देवर बिट्टू ऐसे ही राखी से एक दिन पहले ससुराल से ले आता था। राखी को ऑफिस जाते हुए कुणाल जी सवेरे छोड़ आते थे, क्योंकि दूसरे दिन सीमा के विदा होने से पहले राखी का आना जरूरी था। कुणाल जी राखी बंधवाकर अपने ऑफिस जाते थे और दोपहर को जल्दी वापसी करते हुए राखी को घर लेते हुए आ जाते थे। इतने दिन से घर में सासू माँ सीमा के लिए मंगोरी तुरवाना, आलू के चिप्स बनाना और अचार बनाना, इन्हीं कामों में खुद भी व्यस्त थी और राखी को भी व्यस्त रखे हुए थी। सीमा के लिए बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी लाई थी। इतनी सुंदर साड़ी लेने को राखी का भी मन था, पर कुणाल जी के दिए हुए पैसे साड़ी में खर्च नहीं किए जा सकते थे। घर में इतने समय बाद भाइयों से मिलना था, क्या पता कहाँ पैसे खर्च करने पड़ जाए। अपने पास में पैसे रखने में ही भलाई थी। साड़ी तो उसकी शादी वाली भी अच्छी थी। सवेरे आंख खुलते ही जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाकर तैयार हो गई थी राखी। कुणाल जी बाइक का हॉर्न बजाए ही जा रहे थे। जल्दी से ऊपर से बैग उठाया, सासू माँ के पैर छुए और बाहर निकलने को हुई। सासू माँ की नजरें सिर्फ बैग का एक्सरे करने पर लगी थी कि क्या सामान ससुराल से मायके ले जाया जा रहा है। पर इन सब विचारों से अलग बैग को ले जाती हुई उन्मुक्त गगन में विचरण करने को तैयार चिड़ैया सी राखी कुणाल जी के पीछे बाइक पर बैठ गई। कब सर से घूंघट सरका पता ही नहीं चला। छोटा सा रास्ता कितना लंबा लग रहा था। घर में माँ और बाबूजी अकेले रहते थे, पर रक्षाबंधन वाले दिन दोनों भाई और भाभी सवेरे ही सारा खाना बनाकर घर में ले आते थे। राखी बंधवाकर भाभियां भी अपने मायके चली जाती थी। यह पूरा दिन एक पिकनिक के जैसे लगता था। जिसमें भी यह त्योहार बनाया, उनको सौ सौ दुआएं देने को मन करता है। घर पहुंचकर माँ के सीने से लगकर एक अलग ही सुकून मिला। कुणाल जी जल्दी में थे। दूसरे दिन आने का वादा करके राखी को घर छोड़कर अपने ऑफिस चले गए। माँ की खाने के लिए मनुहार इधर उधर के किस्से, पूरा दिन कब बीता पता ही नहीं चला। अपनी पसंद नापसंद के बारे में सिर्फ माँ ही तो जानती है, वरना तो खुद ही सबका ध्यान रखते रहो, तुम्हारा कौन रखेगा। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब रात खत्म हो गई। सवेरे दोनों भाई और भाभी घर पर आ चुके थे। माँ और बाबूजी को दोनों ही अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर वृक्ष अपनी जड़ों को छोड़ने को तैयार न था। बहुत से सामान लाए थे दोनों भैया। अब के दोनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन पर राखी को एक सोने की अंगूठी दी। दोनों भाभियां भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे सूट लाई थी। तभी कुणाल जी भी आ गए। राखी को भी जाना था, इसलिए कुणाल जी अभी जल्दी में ही थे। जल्दी जल्दी खाना खाकर दोनों विदा हो चले। बाइक में बैठे बैठे सिर पर घूंघट कब आया पता नहीं। घर आ चुका था। सीमा की विदाई की भी तैयारियां हो रही थी। राखी ने सासू माँ को अपने घर से लाई हुई अंगूठी और दोनों सूट दिखाए। घर से लाई हुई मिठाई आते भी रसोई में रख दी गई। अंगूठी देखते ही सासू माँ भड़क पड़ी और बोली, मुझे तो पहले से ही शक था कि तू यहाँ से पैसे ले जा करके अपने पीहर देती है, और यह अंगूठी उन्हीं पैसों से ही बनी है। इससे पहले कि राखी कुछ बोले या सोचे, सासू माँ ने वह अंगूठी राखी से छीन ली। उधर नंदोई जी भी जाने की जल्दी मचाए हुए थे। सासू माँ ने झट से वो अंगूठी सीमा को दे दी और कहा, इसकी शादी में भी तेरे लिए कुछ सोने का नहीं आया था, यह तो रख ले, और हिसाब तो इस बहुरिया से मैं बाद में लूंगी। राखी की रुलाई ही नहीं फूटी, बल्कि बेहोशी आई थी। अंगूठी में मानो उसकी जान ही बस गई थी। इस अंगूठी का जाना उसके लिए एक हादसे के समान था। वह कुछ संभलती
कि तभी उसे अपने ऊपर कुछ ठंडक का एहसास हुआ। सीमा राखी से गले लगकर रो रही थी। उसने राखी को अंगूठी वापस देते हुए सासू माँ की ओर देखकर कहा, माँ तुम क्या सोचती हो कि मेरी सास कुछ अलग सोचती होगी? यह अंगूठी तो मेरे पास भी नहीं रहेगी। ननद रानी तो मेरी भी आई हुई है। जो हिसाब भाभी से आप लोगी ना, उससे ज्यादा हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा। ननद और भाभी के आंसू ही आपस में बात कर रहे थे। थोड़ा संभल कर सीमा ने राखी से कहा, भाभी आप देना चाहती हो तो यह साड़ी जो माँ मुझे दे रही है वह आप ही रख लो और मुझे इसके बदले में अपना सूट दे दो जो कि मैं पहनकर चली जाऊंगी, वरना यह साड़ी भी मेरी ननद रानी ही ले लेगी। मेरे हाथ तो तब भी कुछ नहीं आएगा। राखी ने दोनों सूट सीमा को दे दिए। सासू माँ ने दोनों को गले लगा लिया। सीमा अपने ससुराल के लिए विदा हो गई थी, पर राखी के ससुराल को मायके में बदल गई थी। बदलाव की बयार तो बही थी। शायद राखी की दुआओं से उसकी ननद रानी के घर में भी ऐसी ही बयार बहे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।